नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीडीपी के बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर आप लोग इसको परिभाषा रट लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैं बड़े आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस 1 या 2 मिनट लगेगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। देखिए दोस्तों, क्या होता है जीडीपी के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि जीडीपी होता क्या है? तो इसकी मैं परिभाषा, हालाँकि आपके पास परिभाषा बहुत सी किताबों में होगा, लेकिन मैं एक बारी परिभाषा पढ़ देता हूँ, फिर समझा देता हूँ कि आपको पॉइंट क्या याद रखना है। बस वो पॉइंट याद रखेंगे तो आपको जीडीपी हमेशा समझ में आती रहेगी। तो चलिए मैं परिभाषा एक बार पढ़ देता हूँ कि एक वित्त वर्ष में किसी भी देश की सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो एक वित्त वर्ष किसी भी देश का, जैसे अपना देश भारत है, तो यहाँ का जो वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बस 2 पॉइंट याद रखना है जीडीपी के लिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो भारत की सीमा के भीतर यानी किसी देश की सीमा के भीतर अगर वहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रही है, तो उससे उत्पादित जो भी उत्पादन होगा, उसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी मूल्य होगा, वो भारत की जीडीपी में या उस देश की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है? जैसे कि अगर अमेरिका की, फ्रांस की या कहीं की कोई कंपनी आकर के भारत में काम कर रही है, तो वो यहाँ की जीडीपी में काउंट होगा। या वहाँ का, अमेरिका का कोई आदमी आकर के भारत में सेवा दे रहा है, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा, जो भी मूल्य निकलेगा, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। मतलब कि आपको जीडीपी में बस ये ध्यान रखना है कि किसी देश की सीमा के भीतर, चाहे वो यहाँ की कंपनी हो, भारत की कंपनी हो, या भारत के निवासियों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही हो, या बाहर की कंपनी हो, या बाहर के लोगों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही हो, वो अगर भारत या किसी देश की सीमा के भीतर काम कर रहे हैं, तो वो उस देश की जीडीपी में काउंट होगा। बस आपको बस ये की पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी देश हो, अगर वहाँ पर कोई कंपनी काम कर रही है, वो जो भी उत्पादन कर रही है, उसका जो जो उत्पादन का लास्ट वैल्यू आएगा। मान लिए कि जैसे आपके यहाँ, आप इंडिया में कोई किसान है, ठीक है? वो धागा बना रहा है, धागा बनाया उसने, बेचा किसी धागा बनाने वाले को, 1,000 रुपये में बेच दिया। फिर धागे वाले ने उससे धागा बनाया, उसने कपड़े वाले को 2,000 में बेच दिया। फिर कपड़े वाले ने उस कपड़ा बनाया और उपभोक्ता को, जो अंतिम उपभोक्ता है, उसको 3,000 में बेच दिया। तो जो अंतिम वैल्यू आई वो 3,000 रुपये आई। तो यही 3,000 रुपये काउंट होगा जीडीपी में। समझ गए दोस्तों? तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, किसी देश की सीमा के भीतर, चाहे वो यहाँ के निवासी हों, चाहे यहाँ के निवासी या विदेशी हों, कोई भी हो, उनके द्वारा। और दूसरा पॉइंट ये अंतिम मूल्य। ठीक है? तो ये था जीडीपी के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।